बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वो टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। चैप्टर रिप्रोडक्शन में अगर आपने पढ़ा हुआ है या आगे आप पढ़ेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही ये टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, हाउ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द मेल या इनसाइड द टेस्टिस। तो स्पर्म किस तरह बनते हैं, इस तमाम प्रोसेस को आज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिस आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वो प्रोसेस की जिसमें स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर, और टेस्टिस एज यू नो दैट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब सेक्सुअल कैरेक्टर्स दो किस्म के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी वो कैरेक्टर जिसके साथ बाय बर्थ आप जब पैदा होते हैं तो कुछ न कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके साथ होते हैं, मेल कैरेक्टर या फीमेल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका मेल का है या फीमेल का, तो ये जो कैरेक्टर्स है ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, और ये कैरेक्टर्स सेकंड ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी का जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसी में ही ये अपीयर होता है। दूसरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, these are sexual character but they are called as secondary sexual because they appear after a certain age, puberty जिसको हम कहते हैं। सो बॉयज में 12 to 15 ये puberty एज है, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर हो जाता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से हैं मेल में? वो आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी है फर्स्ट ईयर में, वो अपीयरेंस ऑफ हेयर्स on the face, इसके अलावा appearance of hairs on armpits, appearance of hair on reproductive part, इसके अलावा vocal cords इसका मोटा हो जाना जिससे voice pitch वो भी increase कर जाती है। और सबसे important आपने बता रहा हूँ वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में है, वो है स्पर्म्स की प्रोडक्शन। वो क्या है? स्पर्म की प्रोडक्शन। अब ये स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? जिस तरह डेफिनेशन में मैंने बताया वो टेस्टिस के अंदर होती है, दिस इज टेस्टिस। और ये टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिया गया है। टेस्टिस एज यू नो दैट जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के साथ ही या बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद है जिसको हम स्पोंडर कहते हैं, इसी के अंदर ये टेस्टिस डिवाइडेड है लोब्यूल्स में। Lobules, there are 250 lobules, उसके लिए आप याद रखिए 250 lobules, और हर lobules के अंदर 2 से 5 tubules हैं जिसको हम seminiferous tubules कहते हैं। स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? इन ही seminiferous tubule के अंदर होती है। Now this was the section of testes। अब section of seminiferous tubule की तरफ आ जाए। तो ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यहाँ पर मैंने निकाल दिया, ये देखिए, और इसको इसका मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इस तरह ये मार्क कर अगर आप देखें, और इसको अगर मैं यूं काटूं और माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखें तो ये वाला इसका सर्कमफेरेंस आपको नजर आएगा, ट्यूब है इसका सर्कमफेरेंस नजर आएगा, उसको आप जूम करें। तो जूम करने के बाद दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये सेक्शन आपको समझ आ गई? आप सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की सेक्शन की तरफ आ गए। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन है, इस तरह मैं इसको काटा और मैं इसको यूं देता हूं। सो इसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं, these cells they are called as Sertoli cells। फिर इसके नीचे जर्मिनल एपिथेलियम होता है और इसके बाहर ये ब्लड कैपिलरीज है, ये रेड ब्लड। अब स्पर्म किस चीज से बनते हैं, कौन से सेल से बनते हैं? तो बेटा स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम। किससे बनते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम से। नाउ आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर हो जाए तो हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं।
यही टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को अपीयर करता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जर्मिनल एपिथेलियम को मैच्योर करने में हेल्प करता है। ये मैच्योर हो जाता है, माइटोसिस के जरिए से दो सेल्स बन जाते हैं, एक ए सेल और एक बी सेल। ए सेल वापस जो सेल की कमी आई थी उसको पूरा कर देता है, बी सेल आगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसको क्या कर देता है, आगे चल के इसको स्पर्म्स में डेवलप करने में ये हेल्प करता है। तो ये बी सेल डेवलप हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। जब ये मियासिस में एंटर होगा उससे पहले ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अच्छा, फिर और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को डिवाइड कर देता है मियासिस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 2 n क्रोमोसोम्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में n नंबर। तो इधर देखिए 2 n से मुराद है 46 क्रोमोसोम्स, 46 में 44 ऑटोसोम्स है, 2 इसमें 6 क्रोमोसोम। अब चूंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसमें 6 क्रोमोसोम कौन से हैं, X और Y पर। n का मतलब क्या है, n का मतलब है 22 ऑटोसोम्स और इसमें 6 क्रोमोसोम्स। कितने, वो X या Y, या एक X होगा या एक Y होगा। तो देखिए इधर n 22 साथ में X, n 22 साथ में Y। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बेटा डेवलप हो जाते हैं कुछ स्पर्मेटर्स। स्पर्मेटर्स आर नॉन मोटाइल सेल्स, सही ना, ये नॉन मोटाइल सेल्स है और मोटिलिटी स्पर्म के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको याद हो क्यों जरूरी है, क्योंकि मेल के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव मेथड है वो एनाइसोजेनिक या हेटेरोजेनिक, जिसमें गैमेट्स डिफरेंट भी होते हैं साइज में और बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। So the sperm has to reach the female reproductive system, जो कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सफर है, तो उसके लिए मोटिलिटी, स्पर्मेटर्स के लिए मोटिलिटी चाहिए। तो इस वजह से इसको अपना एक्स्ट्रा जो साइटोप्लाज्म है वो रिमूव करना है ताकि बहुत ही हल्के से हो जाए साइज के अंदर। तो इस वजह से अपना साइटोप्लाज्म रिमूव कर देता है और एक बिल्कुल जिस तरह ये देखे स्ट्रीमलाइन, जिस तरह ये एरोप्लेन होते हैं बिल्कुल इसी तरह स्ट्रीमलाइन इसकी शेप हो जाती है। तो ये शेप वाले सेल स्पर्म्स कहलाते हैं, या इसको हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। अब स्पर्म की स्ट्रक्चर की तरफ इसके बाद आएंगे। आपकी बुक में स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ ही एक और प्रोसेस दिया गया है, वो है स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल सेल है। जब ये मोटाइल सेल स्पर्म में कन्वर्ट होंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। द प्रोसेस बाय व्हिच नॉन मोटाइल सेल स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म के अगर आपके सेल्स मोटाइल नहीं है सो यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस, यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते अगर आपके स्पर्म्स मोटाइल नहीं है। तो स्पर्म मोटिलिटी एक टेस्ट भी होता है जिसमें किसी इंडिविजुअल की स्पर्म मोटिलिटी चेक की जाती है। अगर उसके बच्चे नहीं हो रहे तो स्पर्म मोटिलिटी देखी जाती है कि उसके स्पर्म मोटाइल है या नहीं। 70% अगर आपका स्पर्म मोटाइल है तो यू आर फर्टाइल, सही है। अच्छा, अब आपकी बुक में इसी के साथ स्पर्म की प्रोडक्शन के साथ ही प्रोसेस दिया गया है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हाउ द स्पर्म्स दे आर कंट्रोल्ड, how they are controlled? So they are controlled by hormones. कौन से हार्मोन्स? अब उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन और साथ में उसकी कंट्रोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि हमारी ब्रेन क्योंकि तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो स्पर्म प्रोडक्शन भी इनडायरेक्टली अंडर द कमांड, अंडर द कंट्रोल ऑफ और अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ब्रेन का हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस से जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कमांड देता है कि हार्मोन सिक्रीट कर दे। दो हार्मोन ये बनाता है, एक है LH
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये लेड सेल को हुक्म देता है, कमांड देता है, लेड सेल जो कि सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर पड़े हुए हैं। ये देखिए ये इधर पड़े हुए हैं, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में, फिर इधर पड़े हुए हैं। लेड सेल को कमांड देता है, लेड सेल के ऊपर HRS होता है, हार्मोन रिसेप्टर साइट। ये LH को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद ये सेल एक्टिव हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ट्रीट करता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के अंदर जाता है, टेस्टिस के अंदर फिर सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, और सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया है इसको हुक्म देता है कि ये स्टार्ट कर दे, मियासिस स्टार्ट कर दे, स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। तो ये जो प्रोसेस है, ये तमाम प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये तमाम प्रोसेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल करता है। दूसरा सेल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है सर्टोरी सेल, ये वाले सेल जो बड़े सेल है सर्टोरी सेल। सर्टोरी सेल को हुक्म देता है कि वो एक हार्मोन या प्रोटीन, असल में एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट होता है और इसका काम ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, सही ना, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हाईली हाइड्रोफोबिक है और यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, हाईली वो है, वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सही है ना। तो टेस्टोस्टेरोन चूंकि हाइड्रोफोबिक है, इसको क्या करता है, लेस हाइड्रोफोबिक बनाता है ये ABP, ताकि ये कंसंट्रेट हो जाए और कंसंट्रेट होने के बाद मियासिस स्टार्ट करे, स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट करे। नाउ दिस इज हाउ इट इज कंट्रोल्ड। नाउ ये तो मैंने आपको बताया कि हार्मोन इस तरह स्पर्म्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन वंस द स्पर्म हैज रीच्ड इट्स हाईएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब स्पर्म की हाईएस्ट कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी रीच कर जाए, सही है ना, तो उसके बाद तो हमें स्पर्म की जरूरत नहीं है, सही है ना। तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी मैकेनिज्म है कि स्पर्म की खास कंसंट्रेशन रीच कर जाए, उसके बाद मजीद स्पर्म प्रोड्यूस ना हो। तो वो कौन करता है, वो भी टेस्टिस के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है। कहाँ पे है, ये सर्टोरी सेल है। इन सर्टोरी सेल्स के ऊपर बेटा ये देखिए, these are proteins, ये प्रोटीन्स मौजूद है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, स्पर्म काउंट डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्पर्म काउंट डिटेक्ट करते हैं। Once the sperm has reached its highest count, जब स्पर्म बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, हाईएस्ट जो काउंट है वहां तक पहुंच जाए, ये डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं सर्टोरी सेल, इनहिबिन ब्लड के जरिए से ट्रेवल करता है और ट्रेवल करते करते हाइपोथैलेमस तक जाता है। हाइपोथैलेमस को कहता है कि एक्चुअली आप हार्मोन सिक्रीट करना स्टॉप कर दें, जिसका नाम है FSH और LH। LH और FSH सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं, सो लेड सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करना बंद कर देता है और FSH ABP सर्टोरी सेल के जरिए से ABP सिक्रीट करना स्टॉप कर देता है। तो एज अ होल ये पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से ये रेगुलेट होती है। वंस जब स्पर्म बहुत लो हो जाए तो ये भी दोबारा ये स्पर्म लो सर्टोरी सेल ये दोबारा लो काउंट को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद ये भी किसी सिक्रीशन को स्टॉप कर देते हैं और ये स्टॉप करने के बाद ये हाइपोथैलेमस दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और हाइपोथैलेमस दोबारा ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है और इन दो हार्मोन से दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यूज बेटा आपको लिखवाया है, हाउ मेनी सिस्टर क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एमसीक्यूज इससे आते हैं, तो एक एमसीक्यूज है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर कितने सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, कितने सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो 45 है, 23 है, 22 है या 2 है, कितने हैं? तो ये देखिए, ये है हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये सिस्टर क्रोमैटिड है 22 और साथ में एक Y है और 22 साथ में X है।
तो कितने सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं? 46। किस तरह है? शाबाश सर क्वेश्चन आपका सही है, आंसर आपका सही है। इधर देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी के आंसर को, आपके आंसर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर देखिए, ये जो 2n सेल है स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स का मतलब ये है, ये एक क्रोमोसोम हुआ, ये देखिए ये क्रोमोसोम हुआ, और इसका होमोलॉग ये दूसरा इसका होमोलॉग है। इसको बेटा हम टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड। तो देखिए इधर मियोसिस वन जब हो जाती है, ये फॉर एग्जांपल फादर का है, ये मदर का है। सो मियोसिस वन जब हो जाती है तो ये सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये सेपरेट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे ये दो जो है, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो 22 ऑटोसोम और एक इसमें सेक्स क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के साथ दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। 22 के साथ 44 हो जाएंगे, और एक इसके साथ सेक्स क्रोमोसोम, तो उसके साथ भी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स। टोटल कितने हो जाएंगे? 46। तो आंसर हमारा है 46 क्रोमोसोम। और यही एमसीक्यूज, अगर मैं दोबारा कुछ इसमें चेंजेस कर दूं, हाउ मेनी sister chromatids are present in primary spermatocytes? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितने सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं? आप बताओ, आप में से भी बताएंगे। 92 46 कितने हो जाएंगे? 92 सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे। समझ आ गई इस सिस्टम? अच्छा, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आज का जो लेक्चर था वो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में था, और फिर इसकी हार्मोनल कंट्रोल आज हमने पढ़ी। तो जो व्यूअर्स है, जो अगर वो क्वेश्चन करना चाहे तो देखिए कमेंट कर सकते हैं पेज के ऊपर, और जो हमारा चैनल है उस पर भी आप कर सकते हैं कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सही है? ओके, थैंक यू।